जी मुंगड़ा साहब, ईओ साहब मेरे साथ पधारे, मेरे आदरणीय सीटी सिसोदिया साहब, मेरे साथी मनोनीत पार्षद प्रकाश जी बलियार साहब, मुकेश जी साहबान, एसपी सिसोदिया जी एवं तमाम नोखा बीकानेर देशनोक के जितने भी साथी यहाँ मौजूद है, माताएं एक बहन है, महिलाएं कम कैसे एक अच्छा, और मेरे युवा साथियों। वैसे मुझे ये जानकर बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आपकी जो ये देशनोक नगर पालिका है, ये न सिर्फ विकसित है बल्कि ऐसे हाथों में है जिसने सभी समाजों को साथ लेकर, 36 कौम को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। और विशेष तौर पे एससी की सभी जातियों के और उनके क्षेत्रों के, उनके निवास का तो विशेष तौर पे ध्यान रख रहे हैं। ऐसे मेरे साथी मुंद्रा जी, इनसे अभी जानकारी मिली, और आपके पीछे भी मुंद्रा जी, आपके पीछे भी कर्मचारी और यहाँ के स्थानीय साथियों से मैंने बातचीत की तो मुझे पता चला कि आप वास्तव में विकास पुरुष। एक बार जोरदार तालियां। मैं बिल्कुल निशब्द हूं कि मैं अब आगे और क्या कहूं। जब कहीं किसी नगर पालिका में कोई समस्या नहीं होती है तो बहुत ही खुशी होती है, हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपके सभापति खुद ही इतने एक्टिव होकर और आपके जो स्थानीय पार्षद है वो खुद ही इतने एक्टिव होकर अगर आपके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, आपकी नगर पालिका का विकास कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम उसमें कोई इंटरफेरेंस करें। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही निवेदन जरूर करूंगा कि जिस तरह से देशनोक नगर पालिका में ये कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद में विकास ने गति पकड़ी है, जिस तरह से अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों का विकास हुआ है, जिस तरह से शमशान भूमि का अभी मुंद्रा जी ने बताया कि किस तरह से ये उन क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने ये कांग्रेस का बोर्ड बनाने में अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक बार पुनः जब इलेक्शन आते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार पुनः आप कांग्रेस का बोर्ड बनाए ताकि ये विकास की गति रोके जाए। हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि स्वयं अपने आप में एक विकास पुरुष है, राजस्थान के कर्णधार हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर जो कर्मचारियों का उत्थान करने का बीड़ा उठाया है, जिस तरीके से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में देश में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। आज कोई भी गरीब आदमी किसी अस्पताल में जाता है तो उसे निःशुल्क दवाइयां मिलती है, उसका निःशुल्क इलाज होता है। अभी चिरंजीवी योजना को पहले 5 लाख का उसमें राशि मिलती थी, अब उसे 10 लाख कर दिया गया। और वीआरएस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वीआरएस जो कि यदि कोई वृद्ध कर्मचारी है, बीमार है, वो अपनी स्वेच्छा से यदि अपनी नौकरी अपने आश्रित को देना चाहता है तो वो प्रावधान भी जल्द होने वाला है, घोषणा हो गई है बजट में। ऐसे महान मुख्यमंत्री के लिए मैं समझता हूं दिल से जोरदार तालियां। साथियों, चिरंजीवी योजना जो कि गैर सरकारी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए। इसी तरह से सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए आरटीएचएस की विशेष सुविधा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। इसमें भी 5 लाख पहले होते थे, अब 10 लाख हो गए। क्या जाता है? 10 लाख। आरजीएचएस के बारे में किन किन को पता है यहाँ जितने कर्मचारी बैठे हैं? बता सकता कोई आरजीएचएस के बारे में? आप तो बता ही सकते हैं, आम कर्मचारी कोई। रेड टी शर्ट, हाँ। आरजीएचएस के बारे में पता आपको? इधर आओ, आगे आओ। ये पाँव को क्या हो गया? अच्छा, लंबी हॉस्पिटल गए थे? हाँ, प्राइवेट? सारी सुविधाएं फ्री मिल रही है, दवाएं फ्री मिल रही है। आरजीएचएस के बारे में आपको नहीं पता, आप कर्मचारी हैं। आरजीएचएस का मतलब है, इंग्लिश में आरजीएचएस है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत ये होता है, आपके खाते से सरकार की तरफ से कुछ पैसा कटता है, उसके वो बहुत कम पैसा कटता है, कुछ पैसा है जो सरकार जमा करती है। उससे आप किसी भी गंभीर बीमारी से अगर ग्रस्त होते हैं तो राजस्थान सरकार 10 लाख तक का जो है आपके बीमारी का खर्चा जो है वो उठाती है। चाहे वो जांच हो, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो भर्ती होने का मामला हो। और जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट अस्पताल में हो, कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी एंटर किया गया उसमें। तो ये आरजीएचएस की स्कीम है। मैं थोड़ा बैठ के बात करूँ क्योंकि अब मुझे थोड़ी विस्तार से बात करनी पड़ेगी। तो डीओ साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको मैंने अभी वो दिया है, आरजीएचएस के तहत कटौती हो रही है? आरजीएस के लिए मेरे आने के बाद नमस्कार। मेरे आने के बाद आरजीएचएस स्कीम के लिए मैंने एसएस आपको एक नोटिस दिया था, कागज जारी किया था, जिसमें मैंने कहा था सभी कर्मचारियों की आरजीएस कार्ड अनिवार्य है और इसके लिए सभी कर्मचारियों के जन आधार कार्ड बनाए गए सर इसके लिए। और काफ़ी लोगों के आरजीएस कार्ड जारी हो गए सर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम में क्या है सर कि जो राशि हमारी कट रही है वो वहाँ पे जमा नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम आ गई सर। ये क्यों नहीं जमा हो रही? सर वहाँ से बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उसमें से जमा नहीं होती है। नहीं, वो बना भी रहे हैं, वो पहले प्रॉब्लम थी लेकिन उसको रिजॉल्व कर दिया। आरजीएचएस का पैसा आपने काट लिया? काटा नहीं सर, क्योंकि जमा ही नहीं हो रहा सर अभी। अच्छा, फिर कार्ड किसके बने? कैसे किसके नहीं बने सर? कार्ड ऑफलाइन बने हुए सर, कार्ड श्योर है। आपको एक डीएल की तरफ से एक आदेश आया था सर, उसकी भी वहाँ जानकारी नहीं थी, लेकिन वो पैसे जमा नहीं हो रहे सर किसी के, हमारे मंत्रालय कर्मचारियों के किसी के नहीं हुए और इनके भी नहीं हुए सर। आपके बिल्कुल नजदीक लोका में तो कार्ड भी बन गए, पैसे भी कट गए, वो वहाँ कैसे? नहीं सर, अभी यहाँ किसी के नहीं हुए। यानी आरजीएचएस की कोई राशि नहीं कटी गई आपके यहाँ पे? जमा नहीं हो रही है। नहीं, आप काटोगे तो जमा होगी ना? नहीं, कार्ड तो सब जमा कराने को काट लें, गवर्नमेंट आती है, काटने को तो भी काट लेंगे, पर जमा ही नहीं हो, सरकार क्यों काटते हैं? तो पहले डीएल की जमा नहीं करनी, वो जिस हेडवेयर पे जमा होने ना उसमें नहीं हो रहे सर पैसे। भी नहीं करेगी, जीपीएफ डिपार्टमेंट वो करता है इसका, वो पैसा पहले तो एनपीएस था, 20 मार्च जीपीएफ हो गई तो कट रही सर। अच्छा, बाकी आपसे रिलेटेड प्रमोशन की क्या स्थिति डीपीसी की? डीपीसी अभी सर चल रही है प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। हमने कर्मचारी कितने हैं आपके? 64 है हमारे सफाई कर्मचारी। और कुछ प्राइवेट भी? हाँ, प्राइवेट अलग से है सर। रिक्वायरमेंट कितनी है? 108 है, 108 56 का है, भेज दिया होगा कि आपने रिक्वायरमेंट है ना? तो ये जो 56 मतलब ये प्राइवेट कितने हैं कर्मचारी? 22 जने हैं।
अभी 22, 24, 25, 20 से 25 के बीच में। अच्छा, इनको पेमेंट डायरेक्ट खाते में जाता है प्राइवेट वालों को? ठेकेदार इनको ऑप्शन डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा। माध्यम से रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई है ठेका कर्मी है क्या यहाँ पे? ठेका कभी आप है खड़े हो, बिना डरे बताओ कितनी पेमेंट मिलती है आपको? ठेकेदार कितना देता है? ठेकेदार जो है 6.5 संडे काटे या 7.5 है, आगे उसको 6.5 देता है। इनके नाम क्या नाम है? अजय कुमार। और पैसा कैसे देते हैं? कैश कैश नकद नकद देते हैं, खाते में नहीं आते? नहीं, तो फिर ESI PF कैसे करता है? ये कोई प्रतिष्ठा नहीं करता। ये करो उधर जाओ, ये तो हर महीने होते जाते 4 आदमी, जिसके नहीं मर जाए तो नहीं आता है। ये ठेकेदार को ये जल्दी मिलनी चाहिए। कोई यार अगले महीने अभी से छोड़ देता है। हाँ फिर छोटे सही है, ये एक समस्या। लगातार नहीं, ये ठेकेदार रहता है, किसी को वो आदमी चाहिए। लगातार डाले बस। ठीक है। सरकार को सुझाव भेजे थे, उसमें ये बिंदु भी लिखा था कि जनसंख्या के आधार पर जो है सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। तो ये हमने सुझाव भेजा हुआ है DPC का। आपको ये जो लेटर मैंने आपको दिया समीक्षा बैठक में निम्न बिंदुओं पर, तो क्या जी सर, जी सर। तो ये जो आपसे रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड इसके जवाब आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिएगा। हालांकि मोटे मोटे तौर पर सभापति महोदय ने काफी विस्तार पूर्वक बता दिया है। ये जो अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान हेतु मांग पत्र, ये वाला जो मांग पत्र आप लोगों ने दिया है, इसके बारे में जो पहला बिंदु है, देखो मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। भारत के अंदर कोई भी भर्ती अगर होती है तो वो नियमों के अनुसार होती है। पूरा देश किससे चलता है? नियमों से, संविधान से चलता है। किससे चलता है? संविधान से। संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। तो बाबा साहब ने गलत संविधान तो बनाया नहीं होगा, संविधान तो उन्होंने सही बनाया। तो संविधान के अनुसार जो है हर भर्ती जो है वो नियम से, कायदों से, संविधान से चलती है। तो 100% आरक्षण की व्यवस्था अपने संविधान में नहीं है। 100% आरक्षण हमारे संविधान में नहीं है। अगर भर्ती पहले होती थी तो पहले लोग जो अदर देन वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज परंपरागत सफाई का कार्य करती है, तो पहले लोगों के जहन में एक चीज थी कि भाई सफाई का कार्य तो केवल ये समाज ही करती है। तो उनके दिमाग में ये था कि वो फॉर्म भरते नहीं जब भी वैकेंसी आती थी। बाद में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, और कुछ जो और भी कई कारण है वो आप लोग समझ कर, उन कारणों के कारण लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। और जब फॉर्म भरना शुरू कर दिया तो वो सेलेक्ट हो गए। आरक्षण की दृष्टि से अपन लोग आ गए पीछे और वो लोग अधिक भर्ती हो गए। सवाल ये नहीं है कि 100% वैकेंसी जो है वो वाल्मीकि समाज से भरी जानी चाहिए, सवाल ये नहीं है। वो तो परसेंटेज अकॉर्डिंग टू जो संविधान में सिस्टम है, जो नियम है, जो कायदे हैं, उसके अनुसार ही होता है। चाहे अपन उसको कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते आप कोर्ट में भी। बात यह है कि भर्ती होने के बाद वो लोग काम नहीं करते। हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि अगर वो भर्ती हो गए, जनरल कैटेगरी के हो चाहे SC ST के भी क्यों नहीं हो, अगर सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हुई है तो मूल पद पर उन्हें सफाई का कार्य करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपके इस मैं समझता हूँ आपकी नगर पालिका में ऐसा कोई केस तो नहीं है जो गैर वाल्मीकि है और ऑफिसों में लगा हुआ है, ऐसा तो कोई केस रूटीन में है सर, रूटीन में सब रूटीन में। रूटीन में। तो
जब आपके सभापति इतने अच्छे हैं तो मैं इस बात को तो समझ सकता हूँ कि ये ऐसा कोई काम करेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि 100% नहीं तो फिर कितना। तो उसके लिए ये है कि पहले जब सीएम साहब हमारे अशोक गहलोत की पिछली जो सरकार थी उस समय एक परिपत्र था जिसमें परंपरागत सफाई करने वाले वाल्मीकि समाज के या हेला समाज के सफाई कर्मियों को जो है वो प्राथमिकता दी जाती थी। तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अब जो सफाई का काम नहीं करते इस पद पर भर्ती होने के बावजूद उनको पद से हटाना चाहिए। जब वो पद से हटेंगे तो ऑटोमेटिक जगह खाली होगी। जब गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमें टिकने नहीं देंगे, हमें है जो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्जी तनख्वाह उठाने नहीं देंगे, तो फिर वो जब ये बात जहन में बैठ जाएगी तो फिर वो फॉर्म नहीं करेंगे और फिर अल्टीमेटली फिर कौन बचेगा? आप ही लोग बचेंगे। तो सवाल 100% आरक्षण का नहीं है। सवाल है अगर कोई भर्ती हो गया है नौकरी में सफाई कर्मचारी के पद पे तो वो काम करना चाहिए। दूसरा जो है वो विस्तार पूर्वक जहां तक पट्टे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के पट्टे बनाए जाने की बात है वो आपके सभापति महोदय और ईओ साहब सामने बैठे हैं। अभी इनके सामने सारी बातें खुलकर हो भी गई है। पट्टे आवंटन का जो है वो आप देख लीजिएगा तो कैसे क्या हो सकता है। इसमें निःशुल्क पट्टे वितरण का है, क्या स्थिति आपके? पट्टे तो हमने काफी जारी कर दिए वाली निःशुल्क पट्टे जारी नहीं। सर एक निवेदन कर्मचारी बता रहे हैं कि अदर समाज के बंदे लगे हुए वो काम नहीं कर रहे, ये सब संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। आपसे बताया कितने लोग हैं इसमें लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, 2 आदमी है, 4 आदमी ये सब सूचना कल दे रहे हैं। 2 काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ 3 एक अमरचंद क्या है ऐसी गलो 4 है। कौन 4 लोग हैं? 4 है 4 है सीधा ऐसी गलो। क्या नाम? वो उनका मूल पद सफाई कर्मचारी का है। आप उनको मूल पद पर लगा दीजिए, सफाई का काम कराओ। अगर सफाई के मूल पद पर उनका चयन हुआ है तो आपको पता है डीएलपी की तरफ से ऐसे कितने आदेश जारी हुए इसको लेकर? डीएलपी ये खुली ये वीडियो बन रहा है मेरा। डीएलपी ने आपको देखो, डीएलपी ने तो अपने हाथ क्लीन कर लिए आदेश निकाल के कि अगर ऐसा हुआ तो ये किया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है वो। अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं। देखो जाहिर सी बात है सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हुए हैं, सफाई का काम करें, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो किसी जाति का हो। और नहीं करना है तो फिर इस्तीफा दे सकते, सीट खाली करें। बाकी इन्होंने बता ही दिया है। आप जो है वो सामुदायिक भवन के लिए भी आप प्रयास करें। अनुसूचित जाति के तो चाहे वो वाल्मीकि है, रेगर है, सांसी समाज है या अन्य कोई मेघवाली समाज वगैरह जो भी है, अगर किन्हीं के सामुदायिक भवन नहीं है तो उनको सामुदायिक हाँ वो उसके लिए करते हैं परिवार। बिल्कुल। बाकी जो पॉइंट है वो इनसे रिलेटेड नहीं है तो यहाँ डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। पदोन्नति का मैंने कह दिया, उसका तथ्यात्मक रिपोर्ट आप मुझे भेज दीजिएगा और कितने दिनों में आप उसको पूर्ति कर लेंगे ये भी आप बता दीजिएगा। बाकी तहसीलदार साहब, ये अनुसूचित जाति समाज से संबंधित जमीनों के विवाद की स्थिति क्या है? तहसील देशमुख की सदर गाँव में ये तहसील अवसर उनको दे दो माइक। ऐसा इस तहसील में अभी तक तहसील में ऐसा कोई नहीं है। लग भी रहा मुझे। ठीक है, तो फिर आप तो ये जो
पॉइंट्स हैं कि आपसे आपके विभाग से रिलेटेड, और क्योंकि आप केवल तहसीलदार की हैसियत से नहीं और मैं आपको प्रशासनिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से समझते हुए, क्योंकि बारिश के कारण समाज कल्याण के अधिकारी आ नहीं पाए, तो ये जो एक मेरी ईमेल आईडी इसके अंदर दी हुई है, मुझे लगता है रिपोर्ट आपने मेरे ईमेल आईडी पर प्रस्तुत करा है, जो आपके विभाग से रिलेटेड हो चाहे वो अन्य विभागों से रिलेटेड हो, आपको रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए मैं ये आपको प्रस्तुत करूँगा। पुलिस विभाग से कोई नहीं, स्टाफ है पुलिस विभाग से बाकी जो खाद्य नागरिक आपूर्ति है, शिक्षा के क्षेत्र में है, उद्योग चिकित्सा को कॉमन सेलेक्टेड ऑफिस से ही होगी है शायद। लिखा है उसको जल्दी जल्दी शुरू करें, उन्हें सामने होने का शुरू तो कल उन्होंने कहा स्कूल है वार्ड नोट वार्ड नंबर 16 मेघवाड़ा के रास में नव शक्ति प्राप्त विद्यालय शुरू करवाना, इसके लिए वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षक लिखा है, ये मेल करेंगे उसमें भी मेंशन करवा दीजिएगा। तो फिर अब आप दो जने रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, बोल लीजिए शिक्षा विभाग क्या हो जाए आप शिक्षा आप मास्टर हैं, अच्छा बिहार के विद्यालय में है, शिक्षा विभाग ये है कहीं आदेश करना इसको चालू नहीं बड़ा हाँ इसको चालू करने एक आक्रमण तो ये कहीं इसमें लिखी हुई है। पुलिस विभाग से ये जो आपको ये मिला ईमेल, ऐसा ईमेल ऑफिस में हो सकता है बिल्कुल। तो ये आप अभी इस मीटिंग के हिसाब से हैं या इनाम? अच्छा अच्छा अच्छा, आप हमारे साथ हैं प्रोटोकॉल में? ओके 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 ठीक है। तो ये जो मैं दे देता हूँ पेपर आपको, इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत, मारपीट, बलात्कार, जमीन छीन लेने के, एट्रोसिटी के कितने मामले दर्ज हुए, कितने में सजा हुई, कितने प्रकरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की गई, कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं, कितने में एफआईआर लगाई गई है, और आपकी जांच में कितने मामले सही और कितने झूठे पाए गए। ये मेरे को ईमेल पे ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, तो ईमेल पर ये भिजवाना है। नहीं ना अपने पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कुछ लेके आए।